Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Okay students, so in the first part of chapter number 4 of your computer book, we had discussed about entering the text, deleting the text, pasting the text, copy paste, moving the text, okay? तो ये सब हमने डिसाइड किया था और लास्ट हमने टॉपिक जो है वो छोड़ा था कि किस तरह से हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एज वी टाइप, कि जैसे हम टाइप करते हैं उनको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। एज वी टाइप MS वर्ड जो है वो क्या करता है, जो भी स्पेलिंग हमसे गलत हो गई है, जो भी हम मिस स्पेल्ड हो गई स्पेलिंग, उनके नीचे रेड कलर की VV लाइन वो कर देता है, ठीक है। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसके नीचे वो कौन सी कलर की लाइन करता है MS वर्ड, रेड कलर की। यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे रेड कलर की लाइन कर रहा है। और अगर हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, रिलेटेड टू ग्रामर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके नीचे वो ग्रीन कलर की लाइन कर देता है। कौन? MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड अगर हमसे कोई मिस स्पेलिंग हो जाती है, मिस स्पेल्ड हो जाता है कोई वर्ड, तो उसके नीचे वो रेड कलर की VV लाइन कर देता है। और अगर हमसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसके नीचे MS वर्ड जो है वो ग्रीन कलर की VV लाइन कर देता है। MS वर्ड जो क्या करता है, सर्चेज इट्स इन बिल्ट डिक्शनरी टू सी इफ द वर्ड्स वी टाइप आर स्पेल्ड राइट एंड आर ग्रामेटिकली करेक्टेड। तो MS वर्ड क्या करता है, अपने जो खुद की जो डिक्शनरी है उसके अंदर इनबिल्ट करी हुई है, उसके अंदर वो देखता है कि जो वर्ड लिखा हुआ है वो राइट है, जो ग्रामेटिकल लिखा हुआ है वो भी राइट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लीज की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, तो ये स्पेलिंग एरर है। इनफॉर्म की स्पेलिंग तो सही है बट यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, तो प्लीज की जगह पे क्या आना चाहिए, ये वाला प्लीज आना चाहिए। तो ये बता रहा है, ठीक है, इसकी डिक्शनरी से कि ये प्लीज्ड आना चाहिए। टू करेक्ट स्पेलिंग एरर इंडिकेटेड बाय द रेड वेवी लाइन, रेड वेवी लाइन का जो एरर है उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे जाना है, उसके ऊपर हमको कर्सर माउस की हेल्प से राइट क्लिक करना है। तो ये वाला मेन्यू जो है ओपन होगा, इस मेन्यू से हमको जो राइट स्पेलिंग है उसको चूज करना है। क्लिक ऑन द सजेस्टेड स्पेलिंग इन द मेन्यू, द न्यू स्पेलिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर को लेके जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है माउस से, ये वाला मेन्यू आएगा, इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको सेलेक्ट करना है, वो अपने आप यहाँ पे टाइप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में है इग्नोर, वी क्लिक दिस ऑप्शन टू टेल MS वर्ड दैट आर एंट्री इज फाइन। अगर हम इस इग्नोर ऑप्शन को क्लिक करते हैं, दैट मीन्स कभी जरूरी नहीं कि MS वर्ड अगर लाइन बना रहा है दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक ही है। वो इसलिए करता है कि उसके अंदर जो इनबिल्ट डिक्शनरी है उसके अंदर वो वर्ड सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, इग्नोर दबाओगे तो क्या होगा कि आप ये बोल रहे हो उसको कि ये जो हमने लिखा है वो एकदम सही है। इग्नोर ऑल, वी क्लिक दिस ऑप्शन टू टेल MS वर्ड दैट आर एंट्री इज करेक्ट फॉर द होल डॉक्यूमेंट वेयर एवर इट अपीयर्स। तो इग्नोर सिर्फ एक जगह पे इग्नोर ऑप्शन क्लिक करते हो, दैट मीन्स तो क्या है कि आपने कुछ लिखा है और वो चीज़ आपकी सही है, आप ये बता रहे हो उसको। और अगर इग्नोर ऑल करते हो दैट मीन्स आपने पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसमें जो भी कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सही है, तो आप इग्नोर ऑल वाले बटन को क्लिक कर देते हो। उसके बाद में है ऐड टू डिक्शनरी, ठीक है। ऐड टू डिक्शनरी मतलब कि जो वर्ड है वो अगर बता रहा है कि ये मिस स्पेल्ड है कुछ भी, तो आप क्या करोगे, उस वर्ड को सेलेक्ट करके उस इंटरनल डिक्शनरी में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो जैसे सपोज आपका ये वर्ड गलत था, आप यहाँ पे कर्सर को लेके आए, आपने राइट क्लिक करा तो ये वाला वर्ड जो है आ रहा है, तो या तो आप इस वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरी स्पेलिंग तो सही है, तो आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। पर फिर आपको लग रहा है कि मेरा तो पूरा पैराग्राफ सही, जबरदस्ती ये लाइन रेड लाइन वगैरह बता रहा है, तो आप क्या कर दोगे, इग्नोर ऑल कर दोगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ड जो है ये MS वर्ड की इंटरनल डिक्शनरी में सेव नहीं है, तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे, ठीक है। और ये चीज़ कब आएगी, जब आप किसी भी जहाँ पे रेड वेवी लाइन आ रही वहाँ पे ले जाके राइट क्लिक करोगे तब आएगी ये वाले ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई ग्रामेटिकल एरर है उसको सही करना है तो उसके लिए कौन सी लाइन आती है बेटा, ग्रीन लाइन। याद रखना, अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी तब तो रेड लाइन आएगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है तो ग्रीन वेवी लाइन आएगी। तो इसके लिए भी क्या करना है, जो भी अंडरलाइन टेक्स्ट है वहाँ पे लेके जाओ कर्सर को, वहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो ये वाला मेन्यू आएगा। जो अगर इन्फॉर्म्स नहीं आएगा, इन्फॉर्म्स की जगह क्या आएगा, इन्फॉर्म आएगा, एस नहीं आएगा, तो इन्फॉर्म आएगा। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाओ, ये इनकॉर्पोरेट जो है वो आपका सजेस्टेड करेक्शन है, ये करेक्शन को आप क्लिक करोगे तो आपका ये चीज़ जो है वो
यहाँ से करेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहते हो कि नहीं ये तो इन्फॉर्म सी है, सही है, तो आप क्या कर दोगे, इग्नोर वंस दबा दोगे तो ये चीज़ ऐसे की ऐसी ही रहेगी। ठीक है। अब चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑल एट वंस। पूरे में आपको एक बार चेक करना है कि देख लो कि पूरा हमने लिख लिया है टेक्स्ट, अब इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। वी कैन ऑल्सो वेट एंड रन द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑल एट वंस आफ्टर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट। कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया है तो हम पूरे ही डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि हमारा स्पेलिंग और सब कुछ सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या है, रिबन जो है वहाँ पे रिव्यू में जाना है। सबसे पहले ऊपर ये बॉक्स आता है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग्स, ये रिबन है। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको रिव्यू में। रिव्यू में जाओगे तो यहाँ पे आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। पूरा लिख लिया, इसको सेलेक्ट करोगे, सब पे वेवी लाइन और ग्रीन लाइन हो जाएगी। फिर जो गलत है उसकी जगह आपको सही करना है, सही करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही है ये तो इग्नोर कर दो। फिर इसके बाद में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो भी सही करनी है तो सही करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ठीक है चल जाएगा तो आप इसको इग्नोर वंस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर आप रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट F7 कीबोर्ड के ऊपर कीज आती है ना, फंक्शन कीज F1, F2, F3, F4, तो आपको F7 दबाना है और आपका ग्रामेटिकल जो भी है सब कुछ, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक वो सब कुछ एक ही बार में चेक हो जाएगी। अ डायलॉग बॉक्स ओपन्स एंड द फर्स्ट सजेस्टेड करेक्शन इज हाईलाइटेड। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा और एक जो भी सेलेक्टेड मिस्टेक है आपकी वो हाईलाइट हो जाएगी। सजेशंस आर अल्टरनेटिव्स टू द वर्ड वी गॉट रॉन्ग। तो सजेशन मिलेंगे आपको कि अगर आपको यहाँ सही लिखना है तो आप सही कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप क्या कर लोगे, इग्नोर वंस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग्स और ग्रामर चेक जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिगर नंबर 5.6। यहाँ बता रहा है कि ये जो है डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो सजेशन में ये वाली चीज़ वैल्यूज़ के बाद में डॉट और फिर ऐसे आना चाहिए। ठीक है, और फिगर नंबर 5.7 में क्या बता रहा है कि ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ग्रुप फ्लाई। तो ग्रुप जो है वो तो फ्लाई क्यों आएगा, बहुत सारे होते हैं ग्रुप तो फ्लाइज आएगा। तो ये बता रहा है कि इसकी जगह सजेशन में बता रहा है कि ये आएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यही सही है तो आप क्या कर दोगे, इग्नोर वंस कर दोगे और वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अब देखो ये सारा पूरा दिया हुआ है कि इन ऑप्शंस को भी आप डायलॉग बॉक्स में होते हैं ये ऑप्शन। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स से यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये वाले सबका बताया हुआ है। इग्नोर वंस के मतलब आपको लग रहा है कि ये ठीक है चल जाएगा, कि एक बार के लिए इग्नोर कर दो फिर बाद में सही कर दूंगी, तो उसके लिए आप इग्नोर वंस दबा दोगे। आपको लग रहा है कि स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो अभी के लिए इग्नोर कर दो, सबको इग्नोर कर दो, अभी जो है डॉक्यूमेंट वहीं रहने दो। नेक्स्ट सेंटेंस MS वर्ड जो है वो स्किप द एरर एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है कि जो एरर आ रहा है उसको रहने दो, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। ऐड टू डिक्शनरी मतलब वो वर्ड को आप डिक्शनरी में ऐड कर दो। चेंज मतलब वो स्पेलिंग जहाँ पे भी सजेशन आ रहा है उसको चेंज कर दो। और चेंज ऑल जितने भी मिस्टेक आ रही सबको चेंज कर दो। ठीक है, फिर when MS Word has finished checking the spelling and grammatical mistake, a dialog box appear with the message the spelling and grammar check is complete. Click OK on the dialog box. जब MS Word जो है सारी स्पेलिंग और सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो चेक कर ले तो उसके बाद में ऐसा कुछ फिगर नंबर 5.8 जो है वो हमारे सामने आता है। तो उसमें बोलता है कि सब कुछ चेक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हमको सिर्फ ओके दबाना है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में अब कुछ मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नाउ फाइंड एंड रिप्लेस। आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आपसे कोई वर्ड जो है वो मतलब आपको फाइंड करना है, आपने बना लिया, अब आपको ढूंढना है कि मैंने वो वर्ड कहाँ पे लिखा है। तो आप सपोज आपने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया है 100 पेज का और उसमें आपको कोई एक वर्ड ढूंढना है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी लाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो आप किस तरह से उस वर्ड को फाइंड करोगे, किस तरह से उस वर्ड को रिप्लेस करोगे वो देखो। तो अगर आपको कोई वर्ड जो है, सपोज आपको वर्ड फाइंड करना है बॉम्बे, तो आप क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट के अंदर, उससे हम फाइंड ऑप्शन से क्या करेंगे, बॉम्बे वर्ड को फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम होम टैब पे जाएंगे, जो कि ये रिबन होता है हमारा। रिबन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, होम, इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंसेस, उसमें से हम होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाएंगे, वहाँ पे देखो ये रिबन के अंदर यहाँ पे आता है फाइंड बटन। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप Ctrl+F दबाओगे तो भी फाइंड जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर वी टाइप द वर्ड वी वांट टू फाइंड एंड देन क्लिक फाइंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे हम फाइंड व्हाट में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया और उसके बाद हम इसको क्लिक कर देंगे, तो जो भी टेक्स्ट हमको नहीं मिल रहा है फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये चीज़ जो है वो
मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉम्बे, तो ये चीज़ टेक्स्ट के अंदर मुझे मिल गई, फिर कुछ और फाइंड करना है तो फाइंड नेक्स्ट करूँगी, फिर वो मिल जाएगा। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए आपको कीज़ याद रखनी है, Ctrl+F, अंडर करने के लिए Ctrl+Z, इस तरह से आपको कीज़ जो है वो याद रखनी है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+Z, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, इस तरह से आपको कीज़ जो है वो याद रखनी है, ठीक है। टू फाइंड मोर अकरेंस ऑफ द टेक्स्ट वी क्लिक फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको ये वाला मतलब बॉम्बे ही चाहिए बट और कहीं पे भी चाहिए तो फाइंड नेक्स्ट मतलब अगले अगले पेज पे आता जाएगा कि इस पेज पे यहाँ लिखा है, इस पेज पे यहाँ लिखा है, इस तरह से आता जाएगा। व्हेन वर्ड हैज शोन एवरी अकरेंस ऑफ द टेक्स्ट अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विद द मैसेज वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो जब सपोज कहने का मतलब ये है कि आपको एक वर्ड फाइंड करना है बॉम्बे, आपने जैसे ही Ctrl+F दबाया आपके पास ये वाला बॉक्स आ गया, आपने यहाँ पे लिखा बॉम्बे, तो बॉम्बे जैसे आपने लिखा तो टेक्स्ट जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसके अंदर सबसे पहले आपने बॉम्बे यहाँ लिखा है, फिर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे ये वाला बॉम्बे नहीं चाहिए, मैंने आगे कहीं और लिखा है वहाँ पे बॉम्बे चाहिए, तो आप क्या करोगे फाइंड नेक्स्ट, फिर आपको चाहिए नहीं मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, मुझे और आगे चाहिए, तो आप फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे। जब एक लेवल ये आएगा कि सारे बॉम्बे जितने भी लिखे हैं वो आपको MS वर्ड ने बता दिए हैं और अब ख़त्म हो गई हैं, तब आपके पास ये वाला फिगर आएगा कि जो भी वर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो अब डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी नहीं है, जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ हमने आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है, ओके दबाना है, या फिर हम इस क्रॉस पे भी क्लिक कर सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हम किसी के वर्ड को कैसे ढूंढेंगे। अब हो गया किसी वर्ड को हमको रिप्लेस करना है, हटाना है, एडिट करना है, ठीक है। जैसे बॉम्बे की जगह मुझे मुंबई लिखना है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। टू रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज विद अनदर वन, किसी वर्ड को अगर हमें किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, ठीक है, किसी एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड मुझे लिखना है, जैसे बॉम्बे की जगह मुझे मुंबई लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, होम टैब पे जाऊँगी, वहाँ पे मैं रिबन के अंदर जाऊँगी, वहाँ पे मैं एडिटिंग ग्रुप में जाऊँगी, वहाँ पे मैं रिप्लेस को सेलेक्ट करूँगी और उसके लिए शॉर्टकट जैसे फाइंड के लिए शॉर्टकट की Ctrl+F था, वैसे ही रिप्लेस, ये रहा रिप्लेस का ऑप्शन, फाइंड के नीचे ही आता है रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। तो फाइंड के लिए Ctrl+F और रिप्लेस के लिए Ctrl+H। तो जैसे ही आपने मतलब जैसे आप Ctrl+F दबाओगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है और फिर यहाँ पे आपको जो ढूंढना होता है वो आप यहाँ पे लिखते हो, फिर आपको मिलता रहता ऐसे होता है, ठीक है। बट अब क्या करना है अपन को कि अब अपन को तो रिप्लेस करना है, अपन को तो मुंबई की जगह पे बॉम्बे की जगह पे मुंबई लिखना है। आप क्या करोगे, फाइंड वॉट में तो लिखोगे बॉम्बे और रिप्लेस विद में लिखोगे मुंबई, तो जहाँ जहाँ पे भी बॉम्बे लिखा होगा ना वहाँ सब जगह पे मुंबई लिखने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो फाइंड वर्ड वाले में तो जो वर्ड आपको जिसको रिप्लेस करना है वो वर्ड, और उस वर्ड रिप्लेस विद में क्या लिखना है, जो वर्ड आपको उस जगह पे लिखना है वो वर्ड। टू फाइंड द फर्स्ट ऑकर्स ऑफ द टेक्स्ट वी फाइंड नेक्स्ट, तो जैसे ही आपको फर्स्ट वर्ड करना है तो फाइंड नेक्स्ट पे जाओगे, फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर इस तरह से आप क्या करते जाओगे, रिप्लेस करते जाओगे। टू रिप्लेस द सिलेक्ट टेक्स्ट वी क्लिक रिप्लेस, तो जो टेक्स्ट आपको रिप्लेस करना है तो आप वहाँ पे सपोज आपको फर्स्ट वाला ही रिप्लेस करना है, फर्स्ट वाला बॉम्बे जहाँ पे भी उसको रिप्लेस करना है, तब तो आप डायरेक्ट उसको रिप्लेस क्लिक करोगे। तो आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे फर्स्ट वाला बॉम्बे नहीं, सेकंड वाला जहाँ पे मैंने बॉम्बे लिखा है वहाँ पे रिप्लेस करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, फाइंड नेक्स्ट करोगे। और आपको सारे ही बॉम्बे लिखे हुए वो सारे ही रिप्लेस करने हैं, तो आप क्या कर दोगे, रिप्लेस ऑल कर दोगे, ठीक है। यही है कि अगर आपको कोई वर्ड जो है वो रिप्लेस करना है तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड वर्ड में जाना है। जैसे बॉम्बे बॉम्बे को रिप्लेस करना है मुंबई से, अगर फर्स्ट वाला करना है तब तो सिर्फ आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस वाला बटन दबाना है। अगर आपको बॉम्बे जो है वो 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम में जो आपने लिखा है बॉम्बे, पूरे टेक्स्ट में 3rd नंबर पे जो बॉम्बे लिखा है उसको रिप्लेस करना है, तो आप फाइंड नेक्स्ट करके फर्स्ट नंबर पे जा सकते हो। आप चाह रहे हो कि नहीं मैंने जहाँ पे भी बॉम्बे लिखा है उन सबको ही रिप्लेस करना है, तो आप क्या कर दोगे, रिप्लेस ऑल कर दोगे। इस तरह से आपका वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। टू क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, अगर हमें इस डायलॉग बॉक्स को बंद करना है, ठीक है, वी क्लिक चूज क्लोज लाइक कैंसिल, ठीक है, या तो हम इसको क्लोज यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। इससे पहले हमने स्पेलिंग्स वाला पढ़ा था, अब है ये मैच द फॉलोइंग, ये आप लोग अपनी बुक में फिल कर लेना, ECADB, ओके। नाउ प्रिंट प्रीव्यू,
अब प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सी ऑन द स्क्रीन हाउ आवर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। सबसे पहले कि अगर आपने कुछ लिखा है और आप चाहते हो कि मैं पहले देख तो लूँ कि वैसा दिख कैसा रहा है, वरना प्रिंट आउट निकल जाएगा और आप चाहे वैसा प्रिंट आउट नहीं निकलेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपने जो टाइप किया है, जैसे हम लोग आपके पेपर टाइप करते हैं, है ना, पेपर टाइप करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि वो दिख कैसा रहा है, प्रिंट लेआउट देखते हैं कि वो दिख कैसा रहा है, कि वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम एडजस्ट करते हैं, अच्छा ये नंबर नीचे कर दे, ये नंबर ऊपर कर देते हैं ताकि वो पेपर अच्छा दिखे। वैसे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आप चाहते हो कि वो प्रिंट होने से पहले आप उसको देख लो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट होने से पहले वाला व्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस ऑफिस बटन पे आना पड़ता है। ऑफिस बटन पे आओगे, यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में हमको प्रिंट वाले पे जाना है। प्रिंट वाले पे जाओगे, इसके अंदर देखो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा प्रिंट प्रीव्यू। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो दिखने लग जाएगा कि ये प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखेगा। फिर अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको प्रिंट करके बाहर निकालना है, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालना है, तो टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट वी सेलेक्ट प्रिंट इन। ठीक है, हम क्या करेंगे? प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तब तो आप प्रीव्यू पे जाओगे, बट आपको प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक करोगे आप। ठीक है, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर ये वाला ऑप्शन जो है ये अपीयर होगा। अब देखो यहाँ पे तो आपका जो भी आपकी फाइल है उसको नेम देना है। ठीक है, फ्रॉम हियर वी चूज विच प्रिंटर वी वुड लाइक टू यूज़। यहाँ पे तो अगर आपके पास बहुत सारे प्रिंटर्स है, स्कूल के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर है, तो हर कंप्यूटर के साथ अगर 2-3 प्रिंटर लगा रखे हैं तो प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है कि HP वाले प्रिंटर से निकालना है या कौन से वाले प्रिंटर से हमको निकालना है, कि प्रिंट जो है वो मुझे कौन से वाले प्रिंटर से बाहर निकालना है। तो ये मैंने इस प्रिंटर का नेम लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेज की रेंज, फ्रॉम हियर वी चूज विच पेज वी वुड लाइक टू प्रिंट, कि 1 to 3 निकालना है, 4 to 10 निकालना है, 1 to 100 निकालना है, कैसे निकालना है वो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में कॉपीज़, कि 1 कॉपी निकालनी है उस प्रिंट की, 2 कॉपीज़ निकालनी, मतलब कितनी और कॉपीज़ कितनी निकालनी है वो सब हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो Ctrl+P टू ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अगर हमें यहाँ पे जाके इतना सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करेंगे, Ctrl+V दबाएंगे और ये वाला ऑप्शन जो है आ जाएगा। जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे, यहाँ पे हम ओके करेंगे और जो भी हमारा प्रिंट करा हुआ है, जो भी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है वो बाहर आ जाएगा। एक बार समरी देख लेते हैं। इंसर्शन पॉइंट कौन सा होता है बेटा? जहाँ पे कर्सर जो है वो किसी भी टेक्स्ट को एंटर करता है, न्यू डॉक्यूमेंट को एंटर करता है, वो होता है इंसर्शन पॉइंट। अगर टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रैप एट द ईच लाइन, मतलब ठीक है खत्म हो गई लाइन और नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, उसको हम बोलते हैं वर्ड रैप फीचर। बैकस्पेस की जो है वो लेफ्ट कर्सर की लेफ्ट वाली चीज़ों को डिलीट करती है और डिलीट की जो है वो कर्सर की राइट वाली चीज़ों को डिलीट करती है। अंडो बटन क्या होता है कि हमने लास्ट एक्शन जो भी करा है, अगर हमसे कुछ टाइप हो गया है, कुछ डिलीट हो गया, तो उसके लिए हम अंडो दबाते हैं। कुछ गलती से टाइप करनी आ गया, कुछ एक्शन एक्स्ट्रा हो गया, जो हमको एक्शन नहीं परफॉर्म करना था वो हो गया है, तो उसके लिए हम अंडो दबाएंगे। और जो एक्शन हमको करना था और उस गलती से हमने अंडो दबा दिया तो हम वापस से रीडो दबा देंगे, तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। कॉपी कट टेक्स्ट करके उसको किस तरह से हम क्लिपबोर्ड के ऊपर पेस्ट करते हैं, या कॉपी टेक्स्ट करके किस तरह से वो क्लिपबोर्ड के ऊपर आता है, वो सब। क्लिपबोर्ड जो है वो टेम्परेरी मेमोरी जो कि रेम ऑफ द कंप्यूटर है। पेस्ट बटन जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को नई लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए। स्पेल चेकर और जो ग्रामेटिकल चेकर्स होता है वो इंटरनल जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर होता है, उससे वो सब स्पेलिंग्स और सब कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह चेक करता है। MS वर्ड जो है वो जो मिस स्पेल्ड वर्ड होता है उसको रेड लाइन से, और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उसको ग्रीन लाइन से अंडरलाइन करता हुआ चलता है। अगर हमको कोई भी वर्ड जो है वो फाइंड या रिप्लेस करना है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है, और फिर किस तरह से प्रोसेस है वो हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर ली है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।